प्रायिकता हमने पढ़ा है घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता होती है घटना ए के अनुकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं। इसका दूसरा सूत्र है घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता। इसमें हम ये जो ए है इस पर बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता। तो वो सूत्र होता है घटना ए के प्रतिकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं। अब घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता तथा घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का योग एक होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं घटना ए के घटने की प्रायिकता और घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ें हम तो दोनों का मान एक आता है। अब यदि हमें घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता निकालें जबकि हमें घटना ए के घटने की प्रायिकता दे रखी हो तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे और बाएं दाएं पक्ष में ले जाएंगे बाएं पक्ष से। तो घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएगी एक माइनस घटना ए के घटने की प्रायिकता। इस सूत्र से हमें घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रायिकता की सीमा। प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यदि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा दिया हुआ है तो वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.65 है तो घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। यहाँ ऊपर हमें घटना ए की प्रायिकता लिख देंगे 0.65। अब हम घटना ए की नहीं घटने की प्रायिकता निकलेंगे तो 1 में से 0.65 घटा देंगे। अब कईयों को ये बाकी नहीं आती भाई, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। 1 में से 1.65 घटाएंगे वो इस तरह से घटाएंगे 1 लिख दो इसके आगे पॉइंट लगा दो और 2 जीरो लगा दो। अब इसके नीचे 0.65 लिख दो। अब आसानी से घटा सकते हैं, ये 10 हो जाएंगी, ये 9 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो आ गया 0 में 0 घटाएंगे 0.35 बराबर 0.35। इसका उत्तर लिख देंगे लास्ट में। अतः पी ए बार बराबर हो जाएगा 0.35। ये इसका आंसर होगा। अब मैं यहाँ बता दूं ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है। यहाँ 1 आता तब ये 1 होता। पॉइंट के इधर वाली संख्याएं हमेशा 1 से कम में होती है जबकि इधर 0 लिखा हुआ हो तब। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर निशेष घटनाएं होगी 2 गुणा 2 बराबर 4। हेड टेल इनको इस तरह से लिखेंगे और यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर संभावित घटनाएं है या संभावित परिणाम है, ये है 4। तो निशेष घटनाएं हो जाएगी 4। अब हमें इसमें यह पूछा है कि अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता, तो हम लिख देंगे माना अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ए है तो ए के अनुकूल घटनाएं हो जाएगी इसमें यहां देखो इसमें एक बार पटा रखा है, इसमें एक बार पटा रखा है, ज्यादा से ज्यादा एक ही पटाना चाहिए तो इन दोनों में आ रखा है। इसमें 2 बार हेड है, इसमें 2 बार टेल, ये लेंगे नहीं, ये लेंगे 1 और 2,
तो ए के अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 2 और अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता हो जाएगी घटना ए के अनुकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं 2/4। इसको काट के लिख देंगे तो 1/4। इसका नीचे उत्तर लिख देंगे। अतः घटना या अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता है बराबर 1/2। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है या 13 है। एक पासे को हम 2 बार उछालेंगे तो निशेष घटनाएं हो जाएगी 6×2, 6 × 6 बराबर 36। एक पासे को 2 बार उछालने पर इस तरह से 36 तरह के परिणाम आ सकते हैं। ये 6 हो गए, पहले में 6 परिणाम, दूसरे में 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 36, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3 ऐसे आ सकते हैं। पासे को पहली बार फेंकने पर पहले पर 1 आ सकते हैं और दूसरे पर भी 1 आ सकते हैं। पासे को 2 बार फेंकेंगे तो पहली बार 1 आ सकते हैं, दूसरी बार 2 आ सकते हैं। इस तरह से 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। और पासे को पहली बार फेंके तो 2 भी आ सकता है और दूसरी बार फेंकेंगे तो 1 आ सकता है। तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1 से 3 6, फिर 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6। तो 6 6 36। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर 36 तरह के परिणाम आ सकते हैं। तो घटना की निशेष स्थितियां हो जाएगी 36। अब हमें पूछा है कि अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 होने की अनुकूल जो स्थितियां होगी वो होगी 1 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9 और 3 6 3 9, 1 2 3 4। अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 4 और निशेष स्थितियां है 36। तो इस घटना की या अंकों का योग 9 आने की अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 4/36 बराबर 1/9। इसको काटेंगे तो 1/9 आ जाएगा।